गृहस्थी अनबैलेंस तब हो जाती है जब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल एक पक्ष को देखते हैं। जैसे कुछ बहुओं पर यह आरोप लगता है, समाज में आप लोग लगाते हैं, कुछ पति आरोप लगाते हैं अपनी पत्नियों को कि तुम अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखती हो, हमारी माँ का ख्याल कम रखती हो। ये आरोप बहुओं पर लगता है, हर लड़की पर यह आरोप लगता है, लगभग सब पर नहीं, 80% ये आरोप लड़कियों पर लगता है कि तुम अपनी माँ का तो पूरा ख्याल रखती हो, लेकिन हमारी माँ मतलब अपनी सासू माँ का ख्याल नहीं रखती हो। तो स्त्री की जिम्मेदारी, देखो ऐसे में क्या होगा, गृहस्थी अनबैलेंस हो जाएगी और नाव, यदि नाव का बैलेंस बिगड़ा तो नाव डूब जाएगी। नाव पानी में तब तक ही स्थिर है जब तक उसका बैलेंस बना हुआ। नाव चलाने वाले को ध्यान से देखना, जब वो सवारी बिठाता है तो 4 आगे बिठाता है तो 4 पीछे बिठाता है, 2 दाएं बिठाएगा तो 2 बाएं बिठाएगा, क्योंकि बैलेंस नाव का बना रहे। एक ही तरफ ज्यादा लोग बिठा देगा तो नाव अनबैलेंस होके गिर जाएगी। तो केवट भी नाव चलाता है ना तो बैलेंस करके बिठालता है, हाँ या ना। उसी तरह स्त्री को चाहिए कि वो गृहस्थी का बैलेंस करके चले। अपनी माँ का तो ख्याल रखो, लेकिन अपनी सासू माँ का भी ख्याल रखो, ये बैलेंस। अपनी माँ जननी, जन्म देने वाली माँ का ख्याल रखो, पिता का ख्याल रखो, तो सास और ससुर का भी पूरा पूरा ख्याल रखो। पुरुष को भी बैलेंस बनाना चाहिए कि आप अपनी माँ का ख्याल रखें तो अपनी पत्नी की माँ का भी ख्याल रखें, यदि उसे आवश्यकता है तो। मतलब स्त्री पुरुष दोनों की ये जिम्मेदारी है कि आप दोनों एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि बुढ़ापे में सहारे की बहुत जरूरत पड़ती है। जवानी में सहारे की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ, लेकिन बुढ़ापे में सहारा चाहिए, चाहिए कि नहीं? बुढ़ापा सहारा चाहता है। इसलिए आज विडंबना यह है कि आज बुढ़ापों का कोई सहारा बनने को तैयार नहीं है। वो तो आप जैसी कुछ बेटियां हैं जो बूढ़े माँ बाप के लिए भागवत जी करा देती हैं, बूढ़े माँ बाप के लिए इतना सोच लेती हैं, वरना आजकल ना बेटियां और ना बेटे, उन्हें अपने बारे में ही सोचने से फुर्सत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं। तो आपने सोचा, आपने किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। आपके पुत्र श्री प्रदीप सिंह जी, पुत्र वधू स्मृता चौहान जी, और आपकी जो बेटी हैं, उन बेटियों में बेटी ने पूरा कार्य संभाला, जिनमें की 3 बेटियां मैया की, श्रीमती साधना जी, श्री आराधना जी और श्री करुणा जी। तो करुणा बहन जो हैं, आपने, करुणा जी, आपने ही यहाँ आकर बात की, भागवत जी के बारे में पूरी प्लानिंग की, पूरा कार्य यहाँ आकर देखा, व्यवस्थाएं देखी, और फिर अपने माँ बाप को सरप्राइज दिया कि अब आप भागवत सुनने चल सकते हैं। तो ये बेटी का जो फर्ज है, कर्तव्य है, आपने निभाया, और आप पूरा परिवार यहाँ आए और प्रेम पूर्वक आप कथा की गंगा से जुड़कर पूरे जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हर बच्चे को ये करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए। देखो, आप माँ बाप को ना गिफ्ट देते हैं। देखो, जवानी में ना आप अपनी पत्नी को रानी हार दीजिए, आप कमाई करके लाओ तो अपनी माँ को गिफ्ट दीजिए, बाप को गाड़ी दो, माँ को जो आप देना चाहो दो। लेकिन एक सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है? समय ढलते ना, जब जीवन में बुढ़ापा आने लग जाता है और जवानी ढलने लग जाती है, और बुढ़ापा जब ढलने लग जाता है तो फिर सोना चांदी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे एक समय के बाद आदमी समझ लेता है कि अब सोने चांदी से हमारी गति नहीं है। कितना भी हो, आपके महल सोने के क्यों ना हो जाएं, लेकिन उससे क्या होगा? समय, आप अपनी मुट्ठी पर बालू दबाओ, रेत बालू जरा दबाइए मुट्ठी पर, कितना जोर के दबाएंगे, लेकिन वो बालू आपके हाथ से खिसक जाएगी, हाँ या ना? आप दबा नहीं सकते ज्यादा, कितना भी जोर से दबाएं, लेकिन वो सरक जाएगी। ऐसे है, ऐसे ये जीवन है। आप कितना भी जोर से जीवन को पकड़ के रखो, दबा के रखो, लेकिन ये जीवन भी आपके हाथ से खिसक जाएगा। लड़कपन तो खिसक ही गया आप लोगों से, जवानी तो खिसक ही गई आप लोगों से, अब बुढ़ापा भी धीरे धीरे खिसक रहा है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, आप अपने माँ बाप को कुछ सरप्राइज दो। और सरप्राइज क्या है?
जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ को तीर्थ यात्रा कराई, आप भी अपने माँ बाप को कहो पिताजी टिकट हो गई है, भागवत जी सुनने चलना है वृंदावन, चलो। आप सबकी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप। और मुझे लगता है कि यदि आपके माँ बाप सात्विक होंगे तो वो इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे बेटे ने मेरे कल्याण के लिए इतना बड़ा कदम बढ़ाया, यदि सात्विक होंगे। और यदि माँ बाप में कहीं ना कहीं नास्तिकता होगी, भक्ति की कमी होगी, तो वो कह देंगे कि नहीं हम यहीं अच्छे, हमें जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तीर्थ, कुछ लोगों के बच्चे चाहते हैं कि हम माँ बाप को ले जाएं वृंदावन, कथा सुनवाएं। कुछ माँ बाप ही नहीं चाहते, उन्हें लगता खर्चा हो जाएगा, रहने दो, चलो घर में बैठो। उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम मरें तो हमारा कफन बनाना, उसमें एक जेब बना देना, सब डाल देना उसके अंदर, तो हम साथ में ले जाएंगे। तो कुछ बूढ़े ऐसे भी होते हैं, हर जगह बच्चे ही गलत होते हैं ऐसा नहीं है, कई जगह बूढ़े भी गलत निर्णय लेते हैं, हाँ या ना। कई बहू ऐसी हैं कि सास की सेवा करना चाहती हैं पर सास कराना नहीं चाहती, पांव दबाना चाहती है बहू, सास पांव दबाना नहीं चाहती। बहू प्यार से बोलती है पर सास प्यार से बोलने को। ऐसे समाज में देखो, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर रिश्ते में अच्छे और बुरे लोग आपको मिलेंगे। सामने वाला कैसा है फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम अपना फर्ज पूरा करें। हम अपने माँ बाप को कहें कि पिताजी चलो हम आपके नाम की भागवत जी की पोथी, जितना आप देखो भागवत जी कराना चाहें भागवत जी कराइए, आप भागवत जी की पोथी कराना चाहें पोथी पाठ। अभी 2 दिसंबर से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। जिस दिन पिता की मृत्यु होती है, जिस दिन मतलब जिस तिथि पर पिता की मृत्यु होती है, जिस तिथि पर माता की मृत्यु होती है, जिस तिथि पर दादी और दादा की मृत्यु होती है, उस तिथि पर आपके घर में हर वर्ष उस तिथि पर उनके नाम से कुछ ना कुछ, उनके निमित्त 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 2 कन्या, 4 कन्या, 1 गाय, 2 गाय, पेट भर तुम्हारे यहाँ पाए भर पेट। इसी का नाम है श्राद्ध। क्या है इसका नाम? श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध है अपने पूर्वजों के लिए। उस दिन कुछ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ हर साल। अब आप कहेंगे महाराज 1 साल कर तो लिया। अरे भैया ये बताओ कि यदि तुम हर साल अपने बाप के नाम से 5 ब्राह्मण खवाओगे तो क्या घट जाएगा? 5 कन्याएं खवाओगे तो क्या घट जाएगा? और गैया को 4 रोटी खवा दोगे, पेट भर घास खवा दोगे तो क्या घट जाएगा? लेकिन आज के जमाने में लोग ऐसे हैं कि हम पंडित जी क्यों खवाएं, हम क्यों ब्राह्मण खवाएं, बाप हमारा मरा हम ब्राह्मण खवाएं। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं। मतलब आज के जमाने में शास्त्रों पर श्रद्धा लोगों की नहीं रही, शास्त्र वचन पर लोगों की श्रद्धा नहीं रही। इसलिए अपने पिता को, अपनी मां को हर तिथि पर, मतलब साल में 1 बार तिथि आएगी उनके मरने की। अब जैसे किसी के पिताजी कार्तिक माह की अक्षय नवमी को किसी के पिताजी की माना मृत्यु हुई या मां की, तो आपके लिए ये तिथि हर साल के लिए नोट कर लेनी चाहिए कि इस तिथि पर उनके नाम से कुछ हो जो आप कर सको। संतों को खिलाओ, अन्न दान करो। क्या है, जब आप किसी को खिलाते हैं ना तो किसी के माध्यम से ही कहीं जाता है, किसी के माध्यम। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो, आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है और उसे पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपने उसे पैसे कैसे भेजोगे? जोर से। आपका बेटा यदि अमेरिका में पढ़ता है माना कि, और आपको उसे पैसे भेजना है 20,000 रुपए, तो कैसे भेजोगे? बैंक में आप डालोगे पैसा तो उसे क्या मिल जाएगा? उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे डॉलर मिलेगा। आप यहां डालेंगे पैसा और वहां मिलेगा डॉलर, क्योंकि वहां डॉलर चलता है। आपका बेटा लंदन में पढ़ता है तो यहां से डालोगे पैसा, वहां मिलेगा पाउंड, वहां पाउंड चलता है, हाँ या ना? जो आप भेज रहे हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो वहां की आवश्यकता उससे है वो जरूर मिल जाएगी। उसी तरह
तुमने अपने पिता के नाम से किसी ब्राह्मण को खिलाया, किसी कन्या को खिलाया, किसी संत को भूखे को खिलाया, तो उसके तृप्त होते ही आपके पितरों को जिस चीज की जहां जरूरत है इसके माध्यम से उन्हें वो मिल जाएगा। उन्हें जो चाहिए, उन्हें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, आवश्यकता है, ये क्रम है। ये क्रम यहां भी है, ये क्रम आध्यात्म में भी है। लेकिन आजकल 90% बेटे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप के नाम की न तिथि याद रख पाते हैं, ना उस तिथि पर कोई काम कर पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग अपने जीते जी अपने अच्छे काम करके जाना, ताकि आपको बेटों के भरोसे ना बैठना पड़े कि बेटा तेरही करे, बेटा बरसी करे, बेटा श्राद्ध करे। करे तो अच्छा है, करना ही चाहिए, यही धर्म है। पर ना करे तो आप इतने पुण्य करके जाओ कि आप अपने पुण्य के बल पर ही मोक्ष को प्राप्त कर लो, भगवान को पालो। आपको पुण्य के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम पुण्य करो फिर हमारा मोक्ष होगा। हम अपने मोक्ष की तैयारी करके ही मरे ना। इसलिए हम कहते हैं कि जीते जी अपनी तेरहवीं कर लो, मरने के बाद बेटा करेगा करेगा। जीते जी अपनी बरसी कर लो, मरने के बाद बेटा करेगा जो करेगा। जीते जी गौदान कर लो, मरने के बाद बेटा करेगा तो करेगा। अच्छे काम जीते, भागवत जीते जी सुन लो, सत्य जीते जी बोल लो, दया जीते जी कर लो। मरने के बाद तो ना सत्य बोल पाओगे, ना दया कर पाओगे, ना क्षमा कर पाओगे। जीते जी अच्छे काम कर लो भैया। 84 लाख योनियों में बड़े भाग्य से भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु किनर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम, क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से शास्त्र गाते हैं कि यह शरीर मिलता है, बड़े भाग्य से। पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ में आती है या नहीं आती। आप लोग अपने जीवन को अच्छे से गवाओ, अच्छे से चलाओ, यूं ही ना गवा दो, ये मेरी प्रार्थना है। कल हम लोगों ने कथा सुनी और कल गिरिराज जी के बारे में सुना। गिरिराज जी कौन है? जब राम जी राम सेतु का निर्माण करा रहे थे नल नील के माध्यम से, तो बड़े बड़े बंदर भालू पर्वत ले लेकर के आ रहे थे। राम सेतु जब बन रहा था तो हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र को लेकर आए, जिनका नाम था गोवर्धन, गिरिराज। तो हनुमान जी बोले गिरिराज, ये गिरिराज जी पहले हिमालय में रहते थे, जो आज वृंदावन में रहते हैं। पहले ये कहां रहते थे? हिमालय। तो हनुमान जी बोले चलो राम जी की सेवा में चलना है। हिमालय से कहा, द्रोणागिरी से कहा चलो, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो यहीं अच्छे हैं। पर गिरिराज जी से हनुमान जी ने कहा कि चलो तुम्हें लेकर चलते हैं राम जी के काज में। तो गोवर्धन तैयार हो गए, गिरिराज जी चलो, हनुमान जी लेकर चले। पर हनुमान जी जब वृंदावन पहुंचे तब तक सूचना मिली कि सेतु का निर्माण पूरा हो गया है, जिसने जो पत्थर जहां लिया है वहीं रख दे। हनुमान जी गिरिराज जी को रखने लगे तो गिरिराज जी रोने लगे। बोले आप तो हमें राम जी के सेवा के लिए लाए थे, राम जी के काज के लिए लाए थे, पर आप तो हमें बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। अब हम ना घर के रहे ना राम जी की रहे। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु गिरिराज जी तो ऐसा कह रहे हैं। तब राम जी ने कहा गिरिराज जी से कहो कि वो वृंदावन ही वास करें, वो हमारे सेवा करने बढ़े हैं, तो अगले जन्म में मैं स्वयं आकर उनकी सेवा करके उनके सेवा के भाव का ऋण चुकाऊंगा। तो वही कृष्ण, राम कृष्ण बनकर आए और तब गिरिराज जी की तलहटी पर वो सेवा किए। राम जी, भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया। तो ये गिरिराज जी त्रेता युग से यहां विराजे हैं। और आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। कहते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लेने से, वहाँ के परिक्रमा लगा लेने से फिर ये संसार में बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता। गिरिराज जी का एक चक्कर लगाया तो फिर संसार में बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। वृंदावन की परिक्रमा बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। गिरिराज जी कौन है? साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जब गिरिराज जी का पूजन हुआ तो एक रूप से भगवान गिरिराज जी बन के खिला रहे थे और एक रूप से भगवान गिरिराज जी बन के 56 भोग खा रहे थे। तो भगवान ही गिरिराज जी के रूप में, इसलिए गिरिराज जी की बहुत महिमा है।
और हम हिंदुओं को देखो ना, हम प्रकृति के कितने बड़े उपासक हैं। दुनिया में किसी मजहब पंथ में पहाड़ों की पूजा नहीं होती, पर सनातनी पहाड़ों की पूजा करते हैं। देखिए कितना साइंस है, हमारी भक्ति आध्यात्म में साइंस भरा है। प्रकृति, पहाड़ क्या है? प्रकृति। हमारे यहाँ कामतानाथ जी की परिक्रमा होती है, चित्रकूट में कामतानाथ जी हैं, वृंदावन में गिरिराज जी हैं, तिरुमला पर्वत है दक्षिण में जहां तिरुपति बालाजी विराजे हैं। ये जहां विराजे हैं तिरुमला पर्वत पर विराजे हैं, वहां की परिक्रमा भी होती है, तिरुमला पर्वत बोलते हैं। हमारे भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण प्रकृति की पूजा है, नदियों की पूजा है। नदी प्रकृति का अभिन्न अंग है। समुद्र की पूजा हमारे यहाँ साल में एक बार जनवरी में मेला भरता है ना, समुद्र के किनारे। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर, प्रकृति की पूजा। अब देखो हमारे यहाँ आज आंवला नवमी है, आंवले की पूजा। आंवले की पूजा क्यों करते हैं, जरा मुझे कोई बताओ, आप बताओ आंवले की पूजा क्यों होती है? हैं? महिलाएं करती हैं, हम तो कह रहे हैं महिलाएं करती हैं। आप बताओ आंवले की पूजा क्यों होती है? साइंटिफिक बताओ, साइंस क्या कहती है? ये तो आप लोग सब जानते हैं, माताएं करती हैं। क्यों करती हैं माताएं, क्यों करती हैं? कुछ तो कारण होगा, भगवान का वास है ये तो है, पर साइंस क्या कहता है? साइंस के अकॉर्डिंग बताओ। साइंस भैया बताएंगे, आप साइंस पढ़े होंगे, आज के यूथ हैं, बताओ साइंस के अकॉर्डिंग बताओ आंवले की पूजा का क्या महत्व है, क्या है आंवला? चलो छोड़ो, पूजा पाठ छोड़ो, ये बताओ आंवले का गुण क्या है? आंवला इस धरती की सारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि आंवला है। इस धरती पर जितनी औषधि होती हैं, जितनी औषधियों का राजा कौन है? आंवला। इसलिए देखिए दुनिया को आज पता चला कि आंवला प्रोटीन से भरा पड़ा है। आंवला में इतने सारे तत्व हैं, इतनी शक्ति है, आज पता चला। आजकल लोग आंवला की कैंडी खा रहे हैं, मुरब्बा खा रहे हैं, आंवले का अचार खा रहे हैं, आंवले के बने पदार्थ खा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब साइंस वाइंस कुछ भी नहीं जानते थे लोग, तब सामान्य गांव की अनपढ़ अंगूठा छाप महिलाएं जाके आंवले की पूजा करती। और आज आंवला दान करने की भी बड़ी महिमा है। आंवला दान, आज के दिन आंवला दान करने की महिमा, इसलिए आज आंवला दान जरूर करना चाहिए। आज भगवान को आंवला चढ़ता है, आज आंवले की पूजा। आंवला, अब मैं पूजा पाठ की छोड़ दो बातें, आज केवल ये समझो साइंस कितना गहरा। हम हिंदू जो हैं, हम किसकी पूजा करते हैं? पेड़ पौधों की। और आंवले का पेड़ औषधि से, उसमें भगवान का वास है आंवले में, ये तो हमारी मान्यता है, आध्यात्मिकता है हमारी, भाव है हमारा। लेकिन सामान्य यदि आप आध्यात्म को नहीं जानना चाहते और केवल साइंस को जानते हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा रहा हूं कि आंवला सबसे गुणकारी है। और आंवले का सीजन अब है, आंवले को खाने से नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने सुना होगा च्यवनप्राश, सुना है? च्यवनप्राश में क्या होता है? अधिक मात्रा में किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश उठाइए आप, बिना आंवले के च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। यदि आंवले में च्यवनप्राश नहीं है, सॉरी च्यवनप्राश में आंवला नहीं है, तो फिर वो च्यवनप्राश है ही नहीं। और च्यवनप्राश को ध्यान से देखना, उसमें लिखा रहता है कि ये 10 साल उम्र आपकी घटाता है। क्या मतलब है? मतलब आप 50 के हो गए हैं तो आप 40 के लगेंगे। यदि आप एक आंवला, लिख लो मेरी बात, यदि आप एक आंवला रोज खाते हैं सुबह, हम रोज आंवले का रस पीते हैं, पता है आपको, कई बार हम बता चुके हैं। इसलिए हम अपनी आप बीती अपनी घटनाएं आपको इसलिए बताते हैं कि जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण करना, क्योंकि पहले मैं फॉलो करता हूं फिर आप को बताता हूं। मैं रोज आंवले का जूस पीता हूं, आंवले का रस, और मैं आंवले का अचार ज्यादा खाना पसंद करता हूं। मैं कोई अचार नहीं खाता ज्यादा, पर आंवले का अचार जरूर खाता हूं। और आंवले का जब तक सीजन रहेगा तो हर 5 दिन में या हर 10 दिन में मैं बोलूंगा कि आंवले का अचार ताजा ताजा रखो, ऐसा रखो कि 10 दिन में खत्म हो जाए, 10 दिन बाद
फिर जब आंवले का सीजन खत्म होने लगता है तब फाइनल रखवा लेते हैं कि भाई 2-4 महीना 6 महीना चलेगा। पर जब तक आंवला का सीजन है डट के आंवले का जूस पियो। आंवले का जूस पिलाओ इन बच्चों को, बुद्धि विकसित होगी, आंखों में तेजी आएगी और सारा शरीर में जितना दोष है, शरीर में जितनी कमजोरियां हैं, जितनी चीजों की, आंवले में कितने गुण हैं आप कभी देख लेना। एक गुण से नहीं भरा आंवला, बहुत सारी चीजें हैं आंवले में, क्या क्या बताऊं, सब कुछ है आंवले में। इसलिए आंवले का रस पीना सीखो, आंवला खाना सीखो, आंवले का अचार ज्यादा खाओ। इससे क्या होगा, आप 10 साल पीछे रहेंगे, मतलब आप 50 साल के हो गए पर दिखेंगे 40 साल के। आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि आप अभी 40 साल के हैं। आंवला आपको 10 साल पीछे ले जाता है, इसलिए आंवले की पूजा होती है हमारे यहाँ। सदा आपको स्वस्थ रख, मतलब आपको स्वस्थ रखने में आंवला सहयोगी है। लेकिन आज आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन तो खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे। पेप्सी कोका कोला तो पिएंगे, आंवले का जूस नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आप अपनी संस्कृति से अब परिचित नहीं हैं। आप नहीं बता पाए अपने बच्चों को कि आंवले नवमी में आंवले की पूजा क्यों की जाती है, आंवले का साइंस से क्या लेना देना है। हम भारत के लोग हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। ये देखो, ये तुलसी, तुलसी में क्या गुण है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आज तुलसी का अर्क बनाकर बेच रही हैं। बोलो हाँ, आज दुनिया समझ गई कि तुलसी की क्या महिमा है। और हम भारत के लोग जो अनपढ़ थे, जो मूर्ख थे, जो कुछ नहीं जानते थे, यदि कुछ नहीं जानते थे तो तुलसी का गुण कैसे जान गए? कुछ नहीं जानते थे तो आंवले का गुण कैसे जान गए? कुछ नहीं जानते थे तो पीपल को कैसे जान गए? हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। चलो भैया बताएंगे पीपल की पूजा क्यों होती है, साइंस क्या है इसके पीछे का, ये बताना है आपको। नहीं, आपने अपने धर्म ग्रंथों को, आपने अपने त्योहारों को, आपने अपने शास्त्रों को साइंस से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि शास्त्र तो हमारे कोई साइंटिफिक है ही नहीं, ऐसा आप मानते हैं, जबकि हर चीज साइंटिफिक। पीपल की पूजा क्यों होती है? होती है कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्यों होती? तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी दादी करती है कि नहीं? तो क्या तुम्हारी दादी अनपढ़ है, मूर्ख है क्या? करती है तो कोई तो कारण होगा, तब तो तुम्हारी दादी अम्मा करती है, नानी करती है, मौसी करती है, बुआ करती है, गांव की बूढ़ी माँ करती है, कुछ तो होगा। क्यों करती है? क्यों करती है? आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, हमारी अम्मा पागल हो गई, पीपल की पूजा करती है। अरे भैया, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दुनिया को आज पता चला, हमारी दादी अम्मा को पहले ही से पता था, इसलिए ना पीपल में जल चढ़ाती है, इसलिए ना पीपल के पास जाती है। ऑक्सीजन, तुलसी भी ऑक्सीजन 24 घंटे, पीपल भी। और एक वृक्ष की और पूजा होती है हमारे यहाँ, बट वृक्ष, अक्षय तृतीया को होती है। आंवला नवमी को आंवले की और अक्षय तृतीया को बट की पूजा होती है, हाँ या ना? वट की पूजा होती है, तो वट की पूजा भी होती है, कारण है, बहुत सारे कारण हैं। अब आप लोग थोड़ा इन पेड़ पौधों को रिसर्च करना। आज सारी दुनिया बढ़ रही है प्रकृति की ओर के, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सारी दुनिया आज जागी के पेड़ होंगे तो प्रकृति होगी, पेड़ होंगे तो हम होंगे। हमारे यहाँ अनपढ़ दादी अम्मा जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे, इसलिए तुम्हारी अनपढ़ अम्मा पेड़ों की पूजा करती थी, पेड़ों को जल चढ़ाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा हुई। दुनिया में किसी धर्म में पेड़ पौधों की पूजा होती हो तो बताओ? किसी धर्म में, किसी मजहब पंथ में नदियों की, समुद्र की और पहाड़ों की पूजा होती हो तो बताओ? हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कल गोपाष्टमी थी, आज आंवला नवमी है, गाय की पूजा होती है। गाय क्यों पूजनीय है? मां है, क्यों? मां के बाद केवल गाय का दूध ऐसा है जो बच्चे को सुपाच्य होता है। मां के बाद यदि मां का दूध नुकसान कर जाए किसी बच्चे को तो केवल गाय का दूध है जो सुपाच्य है। इसलिए देखिए, तुम्हारी अनपढ़ अम्मा, तुम्हारे अनपढ़ पूर्वज कितना कुछ कह के चले। एक बात बताएं, पहले के लोग ना घड़ी नहीं पहनते थे,
आज के 50 साल पहले घर में घड़ियां नहीं होती थी। किसी किसी के घर में, कोई 10-20 गांव में, किसी एक गांव में, किसी एक घर में घड़ी, बड़ा आदमी होगा तो ले आता था। हमारे गांव में एक पहली घड़ी आई, मुझे याद है, हमारे गांव में एक घड़ी आई, दीवार घड़ी। हम सब लोग घड़ी देखने गए क्या होती है। हमारी माँ पूछा करे, बेटा जरा देख के आओ, चाचा के यहाँ जाओ, देख के आओ कितना बज गया। उस समय घड़ी देखना नहीं बनता था मेरे से, तो हमसे माँ ये बोला करती थी, बस ये देख के आना कि बड़ा कांटा कहाँ है और छोटा कांटा कहाँ है। तो हम लोग जाके देख के आते थे कि बड़ा कांटा 4 में है और छोटा कांटा 9 में है। बड़ा कांटा ऐसे देखकर आते थे, बड़ा कांटा छोटा कांटा। घड़ी देखने दूसरे के घर जाते थे। अब आप, अच्छा, मैंने अपनी दादी को एक चीज देखी है, मेरी दादी ने मुझे की विद्या सिखाई है। आप लोगों ने शायद सुना हो, पहले के लोग घड़ी देखकर समय नहीं बताते थे, लेकिन पहले के लोगों को क्या समय की जानकारी नहीं थी? थी। तो जब घड़ी नहीं थी तो समय की जानकारी कैसे थी? कौन बताएगा? साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं कोई? आप बताएंगे चश्मा वाले भैया। जब पहले के लोग घड़ी नहीं देखते थे तो समय कैसे बताते थे? आप बताओ। पहले मैंने अपनी दादी को देखा है, ये मेरी दादी एक कोई तिनका खड़ा करती और तिनके को खड़ा करके सूर्य की परछाई देखती कि परछाई कितनी दूर है। एक लकड़ी आप खड़ा रखो, कोई भी एक तिनका खड़ा ऐसे खड़ा करो तो उसमें सूर्य की परछाई दिखेगी, उस तिनके की परछाई। तो वो परछाई नाप कर बता देती थी कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए। फिर आप घड़ी से मिला लो, उनका बताया टाइम परफेक्ट होता था। ये बात आप लोगों ने देखी, अपनी दादी नानी को सुना, ये इस बात को सुना कभी कि सूर्य के प्रकाश से? और रात को कैसे बताती थी अम्मा? चांद और तारों को देखकर। मतलब तुम्हारी जो दादी अम्मा थी अनपढ़, वो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी उस जमाने में, बिना घड़ी के परफेक्ट टाइमिंग बताती थी। इतना बड़ा साइंस था हमारी सनातन संस्कृति में। आज हमारी मैया श्रीमती पुष्पा अटल जी बिहारी जी श्रीवास्तव इंदौर से हैं, और आपने आज गौरी गोपाल भगवान की रसोई और आश्रम के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग किया है मैया ने, यहाँ की तमाम सेवाओं के लिए। भगवान इन्हें स्वस्थ और सुखी रखें। तो आप लोगों में से, तो अब बताओ, आपके पास इस धरती के सबसे पुराने लेखक मौजूद हैं, जिनका साहित्य आपके पास है, जिनके लिखे काव्य महाग्रंथ आपके पास हो, वो लोग आज बताओ डार्विन से ज्ञान ले रहे हैं। अरे डार्विन की थ्योरी हो या न्यूटन का ज्ञान हो, ये जितना भी तुम पढ़ते हो, कभी वेद पुराण शास्त्रों को पढ़कर देखना, ये सिद्धांत पहले से तुम सनातनियों के पास मौजूद थे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले से ही आपके पास मौजूद था। महाभारत में एक घटना सुनी होगी आपने, भगवान कृष्ण की एक सेना लड़ रही थी महाभारत में। क्या नाम था उस सेना का? ये भैया बताएंगे। आप ना बताओ साहब, ये नौजवान बच्चों को बताने दो, इनको भी तो पता लगे कुछ था। ये भैया बताओ कौन सी सेना थी? कौन मांगने गया था नारायणी सेना? नहीं पता? ये सब पता होता ना तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ये सब तुम जानते होते। नारायणी सेना लड़ने गई थी महाभारत में, जो दुर्योधन मांग कर ले गया था। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था और दुर्योधन ने सेना मांगी। वो नारायणी सेना ऐसी थी कि अमर थी, मरती ही नहीं थी, इसलिए नाम था, इसलिए नाम था। अब ये बताओ कि जो मरेगा नहीं तो उसे कैसे मारोगे और कैसे फिर आप युद्ध जीतोगे? फिर पांडव कैसे जीते होंगे? तब भगवान, आप समझिएगा, भीम भैया ने उस नारायणी सेना को उठा उठाकर फेंका था। कहां? वहां फेंका जहां से गुरुत्वाकर्षण का हिसाब किताब खत्म हो जाता है।
ऊपर ही रहेंगे, अमर हो तो ऊपर लटके रहो, नीचे ना। रावण और राम के बीच में भी जो युद्ध हुआ, उस रावण के पास भी कुछ अमर सेना थी। हनुमान जी ने उठा उठा के फेंका था। अमर सेना है तो जाए ऊपर, अमर रहे ऊपर। मतलब पहले पता था ना हनुमान जी को, पहले पता था ना अर्जुन के भैया भीम भैया को पता था कि कहां तक गुरुत्वाकर्षण है और कहां से खत्म होता है। ये ज्ञान था ना, ये ज्ञान था, इसलिए तो इतनी तेजी से फेंका कि वहां स्थापित किया जहां नीचे आने की संभावना ना हो। और तुम बता रहे हो न्यूटन ने दिया कि आप पल गिरा तो कह दिया वही गुरुत्वाकर्षण है। हद होती है अज्ञानता। अरे तो हमारे यहां ज्ञान की कमी नहीं थी, हमारे यहां वो भाषा थी, हमारे यहां वो ज्ञान था। हमारे यहां की संस्कृत भाषा इस धरती की सबसे कठिन भाषा है। वो भाषा जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी, तब हम धरती की सबसे कठिन भाषा जानते थे। और हमारे वेद पुराण उसी भाषा पर आज भी हैं। अभी सुपर कंप्यूटर बन रहा है, इस धरती की कोई भाषा उस पर नहीं काम कर रही, लेकिन संस्कृत भाषा में काम हो रहा है। क्योंकि संस्कृत के पास जितने पर्यायवाची हैं, दुनिया में किसी भाषा के पास हो तो मुझे नाम बताओ। हमारे यहां सूर्य को कहने के लिए बहुत नाम है संस्कृत में, हिंदी में। इंग्लिश के पास एक नाम है, वो एक में भी दो घुसाए हैं, सन। सन मतलब सूर्य, सन मतलब बेटा। हमारे यहां बेटे के लिए अलग शब्द है, सूर्य के लिए अलग है। भास्कर है, सूर्य है, रवि है। कितने नाम आप जानते हैं सूर्य भगवान के? खगाय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, मित्राय नमः। ये सब सूर्य भगवान के नाम है। हमारी भाषा कितनी, मतलब उस जमाने में जब कहा गया कि भारत में तो शिक्षा नहीं, अरे भारत में जितनी शिक्षा थी दुनिया में आज भी उतनी शिक्षा कहीं नहीं। चलो बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? पृथ्वी गोल है कि चपटी है? ये भैया बताएंगे बीच वाले। गोल है? किसने बताया आपको कि गोल है? कहां पढ़ा आपने? बताओ, साइंस पढ़े हो तो बताओ, पृथ्वी गोल किसने बताया आपको? बताओ, पृथ्वी गोल है ये किसने बताया आपको? साइंटिस्टों ने बताया? वैज्ञानिकों ने बताया? अच्छा ये बताओ, साइंटिस्टों का आविष्कार कब हुआ? नासा का गठन कब हुआ? नासा का गठन कब हुआ? क्या 1920 में कोई नासा थी? क्या 1910 में कोई नासा थी? था या ना? नहीं। नासा का गठन भी गूगल में देखना लगभग 40 के बाद हुआ, 1940 के बाद लगभग, जहां क्योंकि 1950 के लगभग में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी इस धरती मानव जाति में। प्रथम सैटेलाइट कब छोड़ी गई? 1950। और अभी 1950 को बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ, अभी 2050 नहीं आया, अभी 2000 क्या चल रहा है? 23 चल रहा है। बहुत लंबी बातें नहीं है साहब। एक बात समझो कि पृथ्वी गोल है, ये वैज्ञानिकों ने बताया, ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से देखा। लेकिन वैज्ञानिकों के पहले भी हम हिंदू, हम सनातनी पहले से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे भैया पृथ्वी गोल है। हमारे भागवत में एक विषय है, सब्जेक्ट है, जिसका नाम ही भूगोल है। भूगोल हमारे को क्या पढ़ाया गया? भूगोल। तो भूगोल का मतलब ही है, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। हमारे यहाँ भागवत जी में लिखा है पृथ्वी गोल है। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, तब पृथ्वी को लेकर आए। वो चित्र कभी देखना, गोल पृथ्वी दर्शाया गया। उस जमाने में जब नासा नहीं था तब पृथ्वी को गोल बताया गया। बाइबल में लिखा है, कुरान में आज भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। दुनिया में किसी ने स्वीकार किया हो ना किया हो, पर साइंस जो आज कह रहा है वो हमारे शास्त्र, आध्यात्म, हम सनातनी पहले कह चुके हैं। फर्क कितना है, आपने उनकी बात मान ली पर अपने वेद पुराणों की बात नहीं मानी। अब ये तुम्हारी मूर्खता है तो हम क्या करें? तुम्हें कहने वाले तो पहले भी थे, तुम माने नहीं। शास्त्र कितने साइंटिफिक, इसलिए अपने वेद पुराणों को पढ़ा करो, अपने धर्म को जानो। मैंने किसी साइंस वैज्ञानिक के बारे में सुना
कि एक कोई क्रिश्चियन था, उसने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बाइबल में तो लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, तो उसे भैया मृत्यु दंड दिया गया था कि तुमने शास्त्रों के विरुद्ध बात की है। और बाद में जब पृथ्वी गोल पाई गई तो पता लगा व्यर्थ में उसे मार डाला। और हमारे शास्त्र तब भी कह रहे थे पृथ्वी गोल है, आज भी कह रहे हैं पृथ्वी गोल है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बताओ ज्ञान किसके पास था पहले से? और तुम दुनिया के पास जाके भीख मांगते हो ज्ञान की, भैया हमें ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो। इसलिए अपने विडंबना भारत की ये रही कि भारत ने अपने पुराणों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने धर्म को जानना छोड़ दिया, गीता छोड़ दी पढ़ना, इसलिए ज्ञान का कंगाल हो गया भारत, ज्ञान की भीख मांगने लगा। ज्ञान दे दो। ज्ञान तो तुम्हारे माटी में जितना है दुनिया में कहीं नहीं, ना हो सकता, भूतो ना भविष्यति। चलो तो अब आप साइंस को थोड़ा जानो और शास्त्रों को जानो। तो आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आंवला औषधीय गुण से भरा हुआ है। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं साइंटिफिक, मैं हर त्योहार का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन बता सकता हूँ। ये बच्चों को थोड़ा बताया करो। अब ये बच्चे केवल पिक्चर देखते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, इसके जवा कुछ याद नहीं है इनको। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, अब ताकने से फुर्सत मिले तो कुछ पढ़े भी। क्यों जी? सही है। आजकल के बच्चों को केवल शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, इसके सिवा कुछ नहीं। मोबाइल है तो गेम है। हाँ या ना? अब पढ़े लिखें तो कुछ अक्कल आए। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा गीता पढ़ाया करो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया करो, थोड़ा अपने भारत के इतिहास को पढ़ाया मेरे भाई पढ़ा करो। अब जो 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 व्यक्ति, जो समाज, जो देश पढ़ना छोड़ देता है उसका नाश हो जाता है। जो पढ़ना छोड़ेगा उसका नाश हो जाएगा। पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। और क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? इतिहास पढ़ो, अपने भारत को जानो, अपने देश में घटी घटनाओं को करीब से देखो, और देखो नहीं सीखो। जो व्यक्ति घटनाओं से कुछ नहीं सीखता वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो व्यक्ति घटनाओं से कुछ नहीं सीखता वो मूर्ख होता है। इसलिए जीवन में घटी घटनाओं से आपको कुछ ना कुछ सीखना ऐसा है कि वो घटनाएं दोबारा ना घटें आपके जीवन में। हाँ या ना? सुन रही हो ना माँ, कुछ समझ रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, या सो रही हो माँ। महारास में भगवान ने कामदेव को कहा कि तू लगा ले ताकत। कामदेव ने पूरी ताकत लगाई पर भगवान को पतित ना कर पाया। इसलिए कामदेव ने भगवान को सामने पराजित होकर घुटने टेक कर बोला, हे प्रभु आज से मैं आपको अच्युत नाम से बुलाऊंगा। जो ना च्युत, अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते अपने मार्ग से, च्युत मतलब पतन, जो कभी जिनका कभी पतन ना हो उनका नाम अच्युत है। तब से भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत। ये अच्युत नाम कामदेव ने दिया भगवान को। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। क्या नाम है भगवान का? अच्युत। अब ये रास का थोड़ा और समझते हैं, क्या है सिस्टम। एक बात बताओ, मीराबाई ने भगवान कृष्ण को किस रूप से देखा था? सब लोग बोलेंगे मीराबाई ने भगवान को किस रूप में देखा था? मीराबाई ने भगवान को किस रूप में देखा था? जोर से मेरी माँ, ये मैया बताएंगी। मैया, मीराबाई ने भगवान को किस रूप से भजा, कैसी भक्ति की, किस भाव से? ये मैया से पूछो। ये मैया, ये मैया सुन रही हो मेरी माँ? बताओ मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? पड़ोसन से बाद में बतिया लेना, पहले हमसे बतिया लो। पंचायत बाद में करना, पहले बताओ मीराबाई ने भगवान कृष्ण को किस भाव में भजा था? क्या माना उन्होंने अपना?
कृष्ण को क्या माना? पति माना, भाई माना, पिता माना, क्या माना? क्या माना? जल्दी बताओ मेरी माँ। मीरा ने भगवान को क्या मान के भजा? मैया नहीं बोल पा रही, आप बोलो। किस रूप में भजा? किस रूप में भजा? किस रूप में भजा? किस रूप में भजा? पति। एक ही उत्तर है। मीरा ने कृष्ण को ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुंडो अमर कर जाए। मीरा ने किस भाव से भजा? किस भाव से भजा? पति। अब बताओ, जब मीरा की इच्छा थी कि मेरे कृष्ण मेरे पति बने, तो भगवान का धर्म क्या था? मीरा के पति बनकर मीरा की कामना पूरी करना, यह भगवान का धर्म है या नहीं? बोलो हाँ। भगवान का काम है भक्त की इच्छा पूरी करना। भक्त जिस भाव से भजे, भगवान उस भाव से उसकी कामना पूरी करते हैं। तो ये जो रास है, ये भक्तों की कामना पूरी करने का नाम रास है। ये भक्तों की कामना पूरी करने का नाम रास है। बोलो हाँ या ना? और बताएं, सुनो। जब राम जी गए सीता मैया के पास, धनुष तोड़कर माला पहनाए, तो जितनी सीता मैया की सखियां थीं, अच्छा ये बताओ, आज यहां यदि राम जी आ जाए ना, तो आप में से बहुत सारी स्त्रियों के अंदर यह भाव तुरंत जागेगा, काश ये हमारे पति होते। राम इतने सुंदर हैं कि राम को जो देखता है, बूढ़ी स्त्रियां देखेंगी तो कहेंगी काश ये मेरा बेटा होता। शादीशुदा स्त्रियां देखेंगी तो शायद कोई ये कहे कि ये मेरा भाई होता। पर कुछ लोगों के मन में यदि ये भाव आता है कि काश ये मेरे पति होते, तो पति का भाव आ जाना सही है या गलत है? जोर से हाँ ना, कुछ तो बोलो मां। कोई कहे कि कृष्ण हमारे पति होते, तो क्या भाव ये आना गलत है कि सही है? उत्तर दो फास्ट। सही है। तो जब सीता माँ ने माला पहनाया, तो सीता माँ की जितनी सखियां थीं, सबके मन में भाव आया, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? तो राम जी ने मन में कहा कि तुमने मन में कहा तो मन की सुनो, इस जन्म में तो नहीं बनूंगा, पर अगले जन्म में तुम सबकी इच्छा पूरी करने आऊंगा। वो गोपियां बनकर आई और ये राम कृष्ण बनकर रास रचा रहे हैं। ये भक्त और भगवान का मिलन है। यह कोई भोग विलास की कथा नहीं है। ये भगवान कृष्ण है साहब, भगवान जिन्होंने इतना सा मुंह खोल के माटी के माध्यम से ब्रह्मांड दिखाया। वो भगवान क्या काम वासना के भाव में डूबेगा? भगवान के रोम रोम से ऐसे करोड़ों कामदेव तो पैदा होते हैं। कामदेव को पैदा करने वाले भी भगवान हैं। तो भगवान ने पैदा किया, वो भगवान को परेशान करेगा कामदेव? कामदेव हमें परेशान कर सकता है, जहर हमें मार सकता है, शंकर जी को नहीं मार सकता जहर। बोलो हाँ। जहर हम एक चम्मच पी जाएं तो मर जाएंगे, पर शंकर जी इतना सारा पी गए नहीं मरे। तो हम इंसान हैं, वो भगवान है। इंसान से भगवान की कोई तुलना नहीं हो सकती। हम लोग इस लीला को पवित्र भाव से देखें। और आज समाज में जो रास का अर्थ है ना, वो गलत लोग करते हैं। हम आपको केवल इतनी बात इसलिए बता रहे हैं कि आप में से जो लोग रास का अर्थ गलत करते हैं, वो रास का मतलब समझें। और रास का सीधा सा अर्थ है भक्त और भगवान का मिलन। भक्त और भगवान का और मिलन कैसा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। जो जिस भाव से मिलना चाहता है उस भाव से मिले। अच्छा एक बात बताओ, एक पति है, वो फौजी है। एक साल बाद दीपावली में एक फौजी घर आता है। और जब घर आता है फौजी पति, बेटा, भाई, पिता, तो एक आदमी, एक पुरुष जब घर आता है एक साल बाद, तो उसे देखने वाले कितने होते हैं? उसकी माँ भी होती है, उसकी बेटी भी होती है, उसकी पत्नी भी होती है, और उसका पिता भी होता है, उसका पुत्र भी। लेकिन जितने लोग हैं सब अलग अलग भाव से एक को देख रहे हैं। बोलो हाँ। आप जब अपने घर जाओगे
तो आपकी पत्नी भी आपको देखेगी, आपकी माँ भी देखेगी, आपकी बेटी भी देखेगी, आपकी बहन भी देखेगी, पुत्र भी देखेगा, लेकिन सब देखेंगे पर सबका भाव अलग होगा। जिस भाव से आपकी पत्नी देखेगी उस भाव से आपकी माँ का भाव अलग होगा। माँ के भाव से, जिस भाव से माँ देखेगी उस भाव से आपकी बेटी ना देखेगी। जिस भाव से आपकी बेटी आपको देखेगी उस भाव से आपकी पत्नी आपको ना देखेगी। मतलब आप एक हैं लेकिन सबके देखने का भाव अलग अलग है। उसी प्रकार रास लीला जब हुई तो लीला तो एक थी पर एक लीला को देखने वाले लोग अलग अलग थे, तो सबने अपने अपने भाव से उसे देखा है। सबने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान जो लीला करते हैं वो मिलन की लीला है। हम पुण्य करेंगे तो भगवान हमें भी कभी ना कभी अपने उस रास में सम्मिलित करेंगे, हमें भी करेंगे। आप पुण्य करो, रास में कौन सम्मिलित होता है? जो बहुत पुण्यशाली हो। गोपियां इतनी पुण्यशाली थी कि भगवान ने उन्हें उस रास में सम्मिलित किया। जब राम जी त्रेता में राम बनकर आए, संतों के आश्रमों में गए 14 साल के वनवास के दौरान, तो कुछ आश्रमों में जा सके, कुछ आश्रमों में नहीं जा सके। संतों ने नाराज होकर कहा आप हमारे यहाँ आए नहीं, हम आपकी भक्ति कर करके शरीर, ऐसे ऐसे संत थे जिनका चमड़ा सूख चुका था, हड्डी हड्डी बची थी, वो भी लुढ़कते फुड़कते आए, राम राम दर्शन दे दो प्रभु दर्शन। राम जी ने कहा राम राम, आपने सारी जिंदगी तपस्या में लगाई, मैं आपके कुटिया पर चलूंगा तो 10 मिनट को चलूंगा, 1 घंटे को चलूंगा। इस जन्म में मैं आपका ऋणी हूं, अगले जन्म में तुम सभी संतों का ऋण चुकाऊंगा, तुम गोपी बनकर आना, सबको गले लगाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, सबसे मिलूंगा। तो सबसे मिलने का जो समय था, जैसे हम आपसे बात करेंगे तो प्रश्नोत्तरी का समय रखा है हमने आपसे बात करने के लिए। अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, इस कथा के दौरान आप हमसे अभी कोई प्रश्न पूछेंगे तो कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने आपसे प्रश्नोत्तरी का पूछने का, बताने का काम 6:30 बजे प्रश्नोत्तरी होती है। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना। मतलब हमारे आपसे, आप कहोगे महाराज जी हमें आपसे मिलना है, तो आपसे मिलने का समय अलग हम आपको देते हैं कि आप अंदर आके अंदर मिलना। मिलने का समय अलग है, प्रश्नोत्तरी का समय अलग है, कथा का समय अलग है, हाँ या ना? उसी प्रकार भगवान का भक्तों से मिलने के समय को रास कहते हैं। मिलने के समय को, जैसे हमसे बात करने के समय को प्रश्नोत्तरी कहते हैं। आपको हमसे बात करनी हो तो प्रश्नोत्तरी के समय आ जाइएगा, आप हमसे बात कर लेंगे। यदि आपका नंबर आ गया तो बात हो जाएगी। हमसे बात करने के लिए आपको शाम को 6:30 बजे प्रश्नोत्तरी होती है, यहाँ पर 6:30 7 बजे आप आइए, बात कर लीजिए। जैसे आप हमसे बात करने के लिए प्रश्नोत्तरी में, उस मिलन का नाम क्या रखा है? प्रश्नोत्तरी। आपसे हमारे मिलन का क्या नाम रखा है? प्रश्नोत्तरी। के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम और आप एक दूसरे से बात करेंगे, मिलेंगे। उसी तरह भगवान और भक्त के मिलन का नाम रखा वहां भगवान ने रास। क्या नाम रखा? रास। किस किस को रास का फुल फॉर्म समझ में आ गया? किस किस को आया रास का फुल फॉर्म? भैया आप बताओ रास का मतलब क्या है? आपसे पूछ रहा हूं, रास का मतलब क्या है? सोचता रहता हूं, कुछ बताता नहीं हूं, बस देखता रहता हूं, कुछ बोलता नहीं हूं। बताओ मेरे भैया, बुरा तो नहीं मानते, हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे, बुरा मानो तो क्षमा करना, पर बताओ रास का मतलब क्या है? देखो उन्हें अभी नहीं समझ में आया, ऐसे ही तो है, यहाँ गला फटा जा रहा समझा समझा के, और यहाँ समझने वाले समझ ही नहीं रहे। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि बेचारे मर गए समझा समझा के, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। लोग तो रास का मतलब वही भोग विलास समझ रहे हैं। हम भी ऐसे ही मर जाएंगे समझा समझा के तुम्हें, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगा। इसलिए अपनी औलादों को समझाओ,
शास्त्रों को कि क्या मतलब होता है, नहीं समझ पाए, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं आज के बच्चे। आज के लड़के क्या कहते हैं लड़की से, सुनो तुम हमारी राधा हो, राधा। लड़कियां भी क्या कहती, तुम हमारे कृष्ण हो। क्या मतलब हुआ इसका? ये लोग कृष्ण और राधा को किस रूप में देख रहे हैं? देखो जरा कितनी गंदी भावना है इन लोगों की। अरे कृष्ण और राधा तुम्हारे जैसे थे क्या? नालायकों की तरह बात कर रहे हो। एक लड़की मेरे से बोली प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, कृष्ण ने प्रेम किया राधा से और विवाह कर लिया रुक्मणी से, तो हम भी किसी से विवाह करें और किसी से प्रेम करें तो क्या बुरा है? ऐसा पूछा था मेरे से। मैं कोई मनमानी कोई बात नहीं करता। तो मैंने उस लड़की को कहा मेरी बहन तुम्हें जानकारी गलत। देखो आजकल ना लड़कियों को इतनी कम जानकारियां हैं और इसी कम जानकारी के कारण इन लड़कियों का शोषण हो जाता है। लड़के लोग क्या कह देते हैं, अरे तुम हमारी तो राधा हो। देखो ना कृष्ण भगवान ने भी राधा से प्रेम किया था पर शादी रुक्मणी जी से की। अब इन मूर्खों को यह नहीं पता कि कृष्ण भगवान ने सबसे पहला विवाह राधा से ही किया था। यह बात इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये क्या मानते हैं कि कृष्ण तो इनकी केवल प्रेमिका है। तो आजकल के लोग भी वो प्रेमिका बना के उसका शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण कर लेते हैं, ये कह कह के कि तुम हमारी प्रेमिका हो। और लड़कियों को भी क्या लगता है कि ठीक है भाई, ऐसा तो भगवान के बारे में आरोप लगा देते कि भगवान ने ना, भगवान की प्रेमिका नहीं है राधा रानी। कल हमने बताया कि राधा लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है और ये सदा से पति पत्नी है, सदा से। फिर आप प्रश्न करेंगे कि यदि राधा लक्ष्मी है तो फिर रुक्मणी जी कौन है? चलो बताओ राधा कौन है, आप बताओ। पीछे वाली मैया बताएंगी पीली साड़ी वाली, वो पीला सूट और लाल दुपट्टा आपसे। हाँ चलो बताओ राधा कौन है? लक्ष्मी। अब ये मैया बताएंगी पीली साड़ी वाली मैया जो लाल साड़ी वाली मैया के बगल में बैठी है। बताओ, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ कि रुक्मणी जी कौन है? यदि राधा जी लक्ष्मी है तो रुक्मणी जी कौन है, आप बताओ। रुक्मणी मैया कौन है? मैया यहां कौन है? हाँ, रुक्मणी जी भी लक्ष्मी है और राधा जी भी लक्ष्मी। अब आप कहेंगे कि लक्ष्मी दो कैसे, तो आपको मैं इसका उत्तर दूं। देखो, आपकी मां कौन है? आपकी मां कौन है? आपके लिए आपकी मां कौन? अरे सबकी मां लक्ष्मी होती है, हमारी मां कौन? जोर से, हमारी मां लक्ष्मी। अच्छा, पत्नी कौन होती है? पत्नी कौन होती है? लक्ष्मी होती है। बेटी कौन होती है? बेटी आ गई मतलब लक्ष्मी आ गई, पत्नी आ गई मतलब लक्ष्मी आ गई, मां मतलब लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता। और तुम्हारी बहन कौन है? वो भी लक्ष्मी। जब तुम्हारे घर में ही एक लक्ष्मी 4 रूपों में रह सकती है तो फिर रुक्मणी और राधा के रूप में लक्ष्मी 2 रूपों में क्यों नहीं रह सकती? एक ही तत्व 2 भागों में विभक्त हो गया है, वही राधा वही रुक्मणी। और जो 16,108 पत्नियां वो वेद की ऋचाएं हैं, वो वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। ये सब भगवान की अर्धांगिनी के रूप में पहुंच गए, भगवान ने सबको स्वीकार किया। तो राधा और रुक्मणी में कोई भेद, जोर से, रूप अलग अलग है, तत्व की दृष्टि एक। जैसे कानों के झुमका और गले का हार, ये दिखने में तो 2 है, व्यवहार में तो 2 है, पर दोनों में सोना एक ही है। बोलो हाँ, हाँ या ना? व्यवहार में तो कान के झुमके हैं और गले का हार 2 हो गए, लेकिन सोना की दृष्टि से तो दोनों में सोना है। तो रुक्मणी और राधा रूप रंग की दृष्टि से अलग है, लीला और व्यवहार की दृष्टि में अलग है, पर तत्व की दृष्टि में वही रुक्मणी है, वही राधा है, वही रुक्मणी सीता है, वही सीता। राम जी के संग जो सीता है वो सीता कौन? माता सीता भी लक्ष्मी जी है, वही रुक्मणी माँ, वही लक्ष्मी जी राधा। तो अब आप क्या कहते हैं, राधा से तो भगवान का ब्याह हुआ नहीं, अब तुम्हें ज्ञान नहीं है तो उसका क्या, हम क्या करें? अपना ज्ञान क्यों नहीं बढ़ाते हो? अपने बच्चों को आप सत्संग नहीं कराते हो? दिन भर गेम देखते हैं तुम्हारे बच्चे, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं और बोलते हैं तुम हमारी राधा हो,
चलो तुम्हारे संग रास रचाएं। अब ये देखो रास का मतलब गलत कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलो ये भैया बताएंगे बीच वाले, रास का मतलब क्या है? बहन बताओ, बेटा आप बताओ। हाँ, चश्मा वाली बहन। भक्त और हाँ, ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। रास का मतलब क्या है? भगवान ने क्यों रास रचाया? ये लाल वाले भैया बताएंगे, लाल कुर्ता वाले। हाँ, रास का मतलब, रास का मतलब सब लोग बोलेंगे, अब एक साथ बोलेंगे। रास का मतलब, कोई पूछेगा तो बताओगे? मैंने इतने डीप में, इतनी गहराई से आपको केवल इसलिए समझाया कि अकेला अनिरुद्धाचार्य नहीं, आप भी अनिरुद्धाचार्य बनकर सबको समझाओ, सबको बताओ, धर्म का बोध कराओ, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, जिन जिन को गलत फहमियां हैं सबको बताओ। इसलिए हम आपको कथा नहीं, कथा का सार सुनाते हैं। सार, सार, ये सार है। कथा तो आपको पहले भी पता थी, पर ये सार था। तो आप भी कथाएं सुना करो, बच्चों को सुनवाया करो, और गलत फहमी जो भगवान को लेकर है वो दूर हो, सही अर्थ जानो। हमारे यहां गलत अर्थ करते हैं कुछ लोग, जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई है, उसका इतना गलत अर्थ हुआ कि साहब नेताजी ने तो बड़ा तूफान मचाया, और वहां सांसद भवन में भी बड़ा बवाल हुआ चौपाई को लेकर कि गोस्वामी जी ने लिख दिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लो भैया बवाल हो गया। ये नेता लोग जो है ना, तुलसीदास जी के चौपाई को कहते हैं कि तुलसीदास जी ने गलत लिखा, मतलब ये तुलसीदास जी से ज्यादा विद्वान है। देखो राजनीति ना, वोट बैंक के लिए ये ना कुछ भी करने को तैयार हैं। इन्हें जरा भी अक्ल नहीं है, इनकी अम्मा ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। जितना ये मुंह फाड़ते हैं ना, उतना थोड़ा पढ़े लिखे होते तो ठीक होता। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब यहां मूल ध्यान देने वाला शब्द क्या है? ताड़ना। चला बताओ ताड़ना का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता ताड़ना? मतलब हाँ, ताड़ना का मतलब होता है, लोग क्या कहते हैं गांव में, आज भी इस भाषा का प्रयोग, ये गांव की भाषा है। आज भी आप मध्य प्रदेश में जाओ, सागर जाओ, दमोह जाओ, जबलपुर जाओ, मंडला जाओ, लगभग भोपाल जाओ, ये पूरा जो मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, आज भी यहाँ के ग्रामीण अंचलों में, गांव में ये कहा जाता है कि फलाने ने हमें ताड़ लिया। फलाने ने हमें, आपके यहां भी बोलते हैं क्या ऐसा? ताड़ लिया, ताड़ लिया, फलाने ने हमें, देखो वो हमें ताड़ रहा है। ताड़ रहा है मतलब, ताड़ रहा है मतलब देख रहा है। ये गांव की गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस भाषा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। कौन सी भाषा मैया? जल्दी बताओ। कौन? इंग्लिश? भूल गई? लो अवधी। कौन सी भाषा? अब एक काम करो, आप अवध में जाओ। अवध में भी आज भी, अब जिस भाषा में ग्रंथ लिखा है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? यदि आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उसमें लिखी बातें कैसे समझेंगे? अब कोई चीज पंजाबी में लिखी है तो पंजाबी को पढ़ने के लिए मुझे पंजाबी आना जरूरी है या नहीं? यदि मुझे पंजाबी नहीं आती तो पंजाबी में लिखा कोई भी शब्द होगा, मैं उसका अर्थ कर सकता हूं क्या? इंग्लिश में कुछ लिखा हो और मुझे इंग्लिश नहीं आता तो क्या मैं इंग्लिश का अर्थ कर सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना? भाई पहले भाषा सीखो, पहले क्या सीखो? हाँ, तो अवधी भाषा में आज भी, अवध क्या है? अयोध्या। अयोध्या से लेकर गोरखपुर, गोरखपुर के आगे बहराइच है, ये सब है, जहां यहां सुल्तानपुर से लेकर के ये पूरा जो बेल्ट है ना, ये पूरा अवध क्षेत्र माना जाता है। अवध। आप आज भी अवध के क्षेत्रों में जाइए, अवधी भाषा को समझिए, आज भी वहां ये शब्द का प्रयोग होता है
कि भैया हम जा रहे हैं, थोड़ा तुम हमारे बच्चों को ताड़ते रहना। हम जा रहे हैं थोड़ा काम से, थोड़ा तुम हमारे बच्चों को ताड़ते रहना, मतलब देखते रहना। ताड़ना मतलब ये नहीं कि मारते रहना, ताड़ते रहना मीन्स भाषा को तो समझिए साहब। आप जिस भाषा में ग्रंथ लिखा अवधि, वो अवधि का तो ज्ञान पाओ। अवधि में आज भी ताड़ना मतलब देखना होता है। अनेक जगह जाकर वो शब्द बदल जाते हैं, माना कि कहीं ताड़ना मतलब मारना होता होगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं भाई सन का मतलब सूर्य भी होता है, पर सन का मतलब पुत्र भी होता है। एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक शब्द के दो अर्थ हो सकते या नहीं हो सकते। उसी तरह ताड़ना मतलब यहां मारना नहीं, देखना। किसको देखना? ढोलक को। ढोलक को बजाने में देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। तबला को देखना पड़ता, उतर जाए तो उसे माताएं नहीं उसको चढ़ाती रहती हैं, उसकी सुर उतर जाने पर चढ़ाना होता ना, ढोलक को भी चढ़ाओ, देखते रहो। ढोल गंवार आदमी को, दुष्ट को देखना पड़ता, गलत काम तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का मतलब है काम करने वाले। आपने किसी को कोई काम दिया तो देखना पड़ता कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो फैक्ट्री के आप मालिक हो तो ठीक से देखना पड़ता है कि लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहा है कि नहीं, वर्कर काम कर रहे हैं, देखो। शूद्र। पशु, पशु मतलब गाय, पशु मतलब बकरी, भेड़, भैंस। ये जो गाय को तो माँ कहते हैं, पशु में नहीं आती गाय, लेकिन जब पशु चराने वाले जो ग्वाला होते हैं वो देखते हैं। हम भी गाय चराए हैं बचपन में, तो गाय को देखना पड़ता है कि गाय किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। देखना पड़ता है, ना कि मारो। तो देखते रहो। और शूद्र, पशु, नारी अपनी अपनी पत्नियों को देखते रहो। एक पिता का धर्म है, देखो लड़की, नारी जो जात है ना, वो किसी की देख रेख में ही होनी चाहिए। लड़की पिता की देखरेख में होती है, पत्नी पति की देखरेख में हो, और यदि पति ना हो तो माँ पुत्र की देखरेख में होती है। स्त्री के पास किसी ना किसी पुरुष का सहयोग होता है। बिना पुरुष के स्त्री, चाहे पिता के रूप में पुरुष हो, चाहे भाई के रूप में पुरुष हो, चाहे पुत्र के रूप में पुरुष हो, चाहे पति के रूप में, स्त्री के पास, स्त्री सुरक्षित तब ही रहेगी जब उसके पास कोई ना कोई रूपों में पुरुष मौजूद होगा। यदि पुरुष की मौजूदगी नहीं होगी तो स्त्री सुरक्षित नहीं हो सकती। आप देख लो, जरा सी देर के लिए लक्ष्मण जी क्या चले गए सीता मैया को छोड़कर, रावण उठाकर ले गया कि नहीं? तो तुम्हारी पत्नी को कोई उठाकर न ले जाए, इसलिए गोस्वामी जी बोले देखते रहो। इसलिए देखने का कहा, मारने का नहीं कहा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ये सब देखने के अधिकारी हैं। सब देखते रहो, सबको देखो। देखने का मतलब क्या है? अब देखने का भी यहां दो मतलब है। माँ क्या कहती है बेटे से? आ तुझे देखती हूं। माँ अपने बेटे को क्या बोलती है? आ तुझे देखती हूं। तो इस देखने का मतलब अलग है। और शादी के समय कहां जा रहे हो? बोले लड़की देखने जा रहे हैं। है देखना ही, पर देखने के भी दो अर्थ हो गए। क्यों भैया? आप लोग समझ रहे हो ना भाषा? हम आपका समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? लड़की देखने जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? लड़की देखने जा रहे हैं। एक तो ये, और माँ क्या कहती है गुस्से में? आ तुझे देखती हूं। तो एक देखना, माँ कैसे देखती है? यदि बेटा प्यार अच्छा काम करेगा तो अच्छे से देखेगी, गलत काम करेगा तो दो चार थप्पड़ जमाएगी। तो यहां मतलब ये है कि ताड़ना का अर्थ है कि आप देखते रहो। बच्चे गलती करें तो मारो, समझाओ, डांटो। नहीं करें तो देखो। भाई जो गलती करे उसे समझाओ। पत्नी गलती करे तो थोड़ा बोलो कि गलत है ये। तो देखना है, मारना नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में सही लिखा कि गलत लिखा? आप लोग कितने लोग कह रहे हैं कि सही लिखा है? हाथ उठा के बताओ, सही है कि गलत है? तो नेताजी कह रहे हैं गलत है। तो नेताजी गलत है कि चौपाई गलत है? जोर से, कौन गलत है? नेताजी गलत है, चौपाई कैसे गलत होगी? अब मूर्ख हैं, अब पब्लिक भी तो ऐसे मूर्खों को चुन लेती है, क्या करो? पब्लिक है, लोग कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। कहां जानती है पब्लिक? जानती होती तो ऐसे मूर्ख नेताओं को क्यों चुनती जो रामचरितमानस पर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं? क्यों मैया? तो भगवान ने गोपियों के मध्य
गोपियों के मध्य आज रास रचाएं। या पति कैसा भी हो, पति भगवान है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। पति की सेवा करना नारी का धर्म है। पति कौन होता है मैया? पति कौन होता है? दुश्मन? पति कौन? भगवान। इसलिए हर स्त्री को अपने पति को क्या मानना चाहिए? आप भगवान मानती हैं अपने पति को? सही? कहां है? आप मानती हैं? जय हो भगवान जी की। अच्छा सही, आपको भगवान मानती हैं आप? धमका तो नहीं रही, बोलो। जबरदस्ती तो नहीं, किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं। आप अपने पति को भगवान मानती हैं? हाँ या ना? कहाँ आपके पति? नहीं आए? आते तो पूछ लेते। मैया आप मानती हो पति को भगवान? आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, ये हाँ बगल वाली मैया आपसे। पति को भगवान मानते हैं आप? हाँ या ना? पति देवता ही बता देंगे। आप भगवान हैं पत्नी के लिए? नहीं। पति को भगवान की तरह पूजना चाहिए। यदि भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं प्रहलाद के लिए, तो पति से भी प्रकट हो सकते हैं आप पत्नियों के लिए। इसलिए भगवान को कहीं और ना देखकर पति में भी देखा करो। सब में देखो पर पति ये भगवान है। पति की सेवा, पति की आज्ञा भगवान है। देखो सेवा, पत्नी केवल सेवा करे पति की। अच्छा पत्नी तो चलो भगवान माने, पर पति का धर्म क्या है? पति का भी कोई धर्म होता है कि नहीं? केवल पत्नियों का ही होता है? चलो बताओ पति का धर्म क्या है? आप बताओ। आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? लक्ष्मी। आप क्या मानते हो? तो सम्मान करते हो पत्नी का, आदर करते हो, खुश रखते हो कि मारते रहते हो? मारते तो नहीं है? पत्नी पर हाथ तो नहीं उठाते आप जी? पत्नी पर हाथ उठाते? पत्नी पर आप जी? पत्नी का सम्मान करो। कौन उठाता है हाथ? पति का धर्म है। देखो पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को देवी माने, सम्मान करे। हमारे लिए हमारी पत्नी लक्ष्मी और पत्नी के लिए पति नारायण, तो हो गए ना लक्ष्मी नारायण। तो घर में ही तो लक्ष्मी नारायण है। गृहस्थी ऐसे चलती है। आप लोग ना गृहस्थी चला पाते हैं, नहीं चला पाते। कुछ लोगों की तो कट्टी हो जाती है, तलाक हो जाता है, डिवोर्स इत्यादि आप जानती हैं। जरा जरा बातों में मायके चली गई, पति पत्नी अलग हो गए। पति पत्नी में तालमेल होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे जरा बताओ, पति और पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना जरूरी है? कौन ज्यादा समझदार होता है तो गृहस्थी चलती है? पति या पत्नी? आप बताओ। हाँ पति, आप बताओ। पति पत्नी, आप बताओ। पति पत्नी, आप बताओ। पति पत्नी, आप बताओ। पत्नी, दोनों? नहीं, दोनों तो समझदार हो तो बढ़िया, लेकिन फिर भी यदि दोनों में एक को ये कहना पड़े कि भाई इन दोनों में ज्यादा समझदार, ज्यादा जिम्मेदार कौन है, किसके होने, किसके जिम्मेदार होने से गृहस्थी बढ़िया चलती है? किसके 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 मैया? हाँ, पुरुष से ज्यादा पत्नी को समझदार होना चाहिए, क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है, नारियों के कंधे पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी है। माँ बाप का कुल और सास ससुर का, पति का कुल। इसलिए वो घर बहुत अच्छे चलते हैं, वो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है जिन गृहस्थियों में स्त्रियां समझदार होती हैं। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा समझदार होना चाहिए। और आप लोग क्या कहती हो, तुम समझदार बनो। हाँ, पुरुष को भी समझदार होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी समझदारी बढ़ाएं। पति से उम्मीद आप करती हैं, अच्छा है, और पतियों को भी चाहिए कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें।
पत्नी को बात बात में डांटा ना करें, ताने ना मारा करें। आपकी पत्नी की कीमत क्या है, शायद जब वो मर जाएगी तब आपको पता लगेगा कि पत्नी की कीमत क्या होती है। ये बात सत्य है कि जब तक पत्नियां जिंदा होती हैं पुरुष पत्नियों की कीमत नहीं जान पाते। वस्तु जब होती है ना तब उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता, जब नहीं होती तब पता चलता है कि कीमत क्या थी। माँ बाप जब तक होते हैं तब तक माँ बाप की कीमत नहीं होती, जब नहीं होते तो पता लगता है कि माँ बाप का होना कितना आवश्यक है। इसलिए पत्नी की जरूरत तब समझ में आती है जब पत्नियां नहीं होती। तो भगवान ना करे कि आपका जीवन ऐसा हो, परंतु जब तक है खूब आदर से सम्मान से पत्नी को रखो, खूब खुश रखो। ये गृहस्थी, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम। और इसमें पति पत्नी दोनों लक्ष्मी और नारायण की तरह, सीता और राम की तरह, राधा और कृष्ण की तरह होना चाहिए। ये गृहस्थी ऐसे समझ। अच्छा, पति कुछ बोल दे, पत्नी कुछ बोल दे तो पत्नी और पति, आपकी पत्नी कभी गुस्से में कुछ बोलती है आपको? बोल तो आप क्या करते हैं? आप भी डांट देते हैं, बोल देते हैं। आप क्या करते हैं जब आपकी पत्नी गुस्से में कभी बोलती है? हाँ? आपकी पत्नी नहीं होती लड़ाई, कभी कुछ बोलती नहीं पत्नी, तो आप कुछ बोलते होंगे? कभी नहीं बोलते, फिर बढ़िया, लड़ाई नहीं होती, फिर बढ़िया। आप बताओ, आप पति पत्नी में कभी लड़ाई वड़ाई होती है, पत्नी कुछ बोलती गुस्सा में, तो आप क्या करते हैं? ये फॉर्मूला बढ़िया। सब लोग एक उंगली उठाओ अपनी, सब लोग इसको उठा, इसको ये वाली मैया उठाओ। मेरी माँ कितनी आलसी हो, ऐसे बैठी हो, उंगली नहीं उठाओगी, आलसी मैया। उंगली उठाओ और उठा के इसको यहां रखो, यहां। जब आपकी पत्नी गुस्से में रहे, पति गुस्से में रहे, तो आपको टुप्पी टाप रहना चाहिए, बिल्कुल चुप रहो। समझदार हो तो चुप रहो, जब गुस्सा शांत हो जाए तब बात कर लेना। क्योंकि देवी को गुस्सा आता है तो देवियों का गुस्सा शांत करने के लिए शंकर जी को लेटना पड़ा था। और जब लेटे थे तब देवी जी का पांव कहां रखा? शंकर जी के छाती में। जब शंकर जी की छाती में पांव रख लिया तब जाके माता जी का गुस्सा शांत हुआ। तब आप ही लेट जाओ भगवती के सामने, लेट जाओ, खड़े ना हो जाना, नहीं तो फिर देवी है, पृथ्वी डोल जाएगी। अच्छा, पत्नी को भी थोड़ा गुस्सा होने का अधिकार दिया करो। गुस्सा कौन होता है? अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा कौन होता है और किससे होता है? क्या हम आपसे गुस्सा हो सकते हैं? नहीं, हम आपसे गुस्सा नहीं हो सकते। क्या आप हमसे गुस्सा हो सकते हैं? नहीं, नहीं। गुस्सा वहां ही हो सकता है कोई जहां अधिकार होता है, जहां अधिकार नहीं है वहां कोई गुस्सा। आपका पिता यदि आप पर गुस्सा होता है तो आपके पिता का अधिकार है आप पर। आपकी मां गुस्सा होती है तो आपकी मां का अधिकार है। आपकी पत्नी गुस्सा होती है आप पर तो उसका अधिकार है, और आपका पति गुस्सा होता है तो उसका अधिकार है। इसलिए सबको अपने अपने अधिकारों का पालन कर लेना चाहिए। अभी अपने अधिकार का कभी कभी उपयोग भी कर लेना चाहिए। इसमें हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कि चलो आज पत्नी ने गुस्सा कर लिया, कभी हम भी गुस्सा कर लेंगे, हिसाब बराबर। पर गुस्सा आए तो आप मर्यादा अपनी ना तोड़ें, मर्यादा ना छोड़ें। गुस्से में भी बातें करें तो ऐसी बातें करें, क्योंकि गुस्सा तो 2 मिनट का शांत हो जाएगा, पर गुस्से में कही गई बातें याद रह जाती हैं। गोली के घाव भर जाते हैं मेरी माँ, बोली के घाव नहीं भरते। इसलिए शब्द संभाल के बोलियो, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। गोली के घाव भर जाएंगे पर किसके घाव नहीं भरेंगे? बोली के। इसलिए बोलो तो पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर अच्छा बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है। अरे शब्दों के कारण शब्द बिगड़ गए तो महाभारत हो गया। हाँ या ना? शब्द बिगड़ जाएंगे तो
महाभारत हो जाए। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, पति पत्नी, सास ससुर, भाई भाई की लड़ाई सबके घर होती है, थोड़ा बहुत ठीक है लड़ना, पर लड़ाइयों में भी ऐसे शब्द बिल्कुल ना बोलना जो गुस्सा शांत होने पर तो शायद हम अपने भाई से गले लग जाएंगे। गुस्सा है तो ठीक है, गुस्सा गया तो गले लगोगे, लेकिन यदि शब्द कुछ ऐसे कह दिए तो गले लगने के बाद भी वो शब्द सारी जिंदगी चुभते रहेंगे, हाँ या ना। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान है। तो आज से कितने लोग शब्दों को संभाल कर बोलेंगे? मैया जा रही हो मेरी मां? गुस्सा हो गई क्या? ओ मेरी मां, हाँ तो शब्दों में बड़ी जान होती है। आप लोग अच्छे शब्द बोला करो और रिश्तों को बनाए रखो। अच्छा ये बताओ, पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाई होने पर तलाक ले लेना सही है कि गलत है? अरे भैया, हमारे भारत में, हमारी हिंदी में तो तलाक था ही नहीं, डिवोर्स है ही नहीं। हमारे यहाँ तोड़ने का, हमारे यहाँ तो एक बार जुड़ गया तो 7 जन्म के लिए फुर्सत। तोड़ने का कोई हिसाब ही नहीं हमारे यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ के रिश्ते मजबूत होने। आज विडंबना ये है, आदमी घर तो पक्के बना लेते हैं पर आज के रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। पहले घर बहुत कच्चे थे पर रिश्ते पक्के थे। पहले कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी का तलाक हुआ। 50 साल पहले भी तलाक नहीं सुना किसी ने। क्यों जी सुना? हम सनातनी लोग तो नहीं जानते थे तलाक वलाक नहीं होता, हाँ या ना मेरी मां? तो आप लोग, अच्छा रिश्तों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑप्शन 4 आपको उत्तर देना है। यह प्रश्न है 20 करोड़ का। यदि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आपको 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा। कितने का प्रश्न है ये? जोर से। 20 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? गृहस्थी बढ़िया चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहनशीलता और चौथा समझदारी। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए गृहस्थी चलाने के लिए? 4 ऑप्शन, पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरी सहनशीलता, चौथी समझदारी। क्या होना चाहिए? जोर से। चलो एक एक से पूछते हैं। आप क्या बता रहे हैं? समझदारी। आप? समझदारी। आप बताओ क्या? सहनशीलता। आप बताओ। समझदारी। आप बताओ। सहनशीलता। आप बताओ। सहनशीलता। ये लोग सहनशीलता कह रहे हैं। बता दें? हम बताएं? मेरी मां ध्यान से सुनना, ये 20 करोड़ का सवाल है। फिर मत कहना कि हम गरीब हैं, हम तो आपको 20 करोड़ का ज्ञान देके भेज रहे हैं यहां से, और फिर भी रो तो हम क्या करें? पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन मैंने दिया पैसा। नहीं, पैसा तो आ जाएगा, आप मेहनत करो आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन था प्रेम। प्रेम तो देखो साथ में रहोगे पति पत्नी तो प्रेम हो जाएगा। आजकल लड़का लड़की पहले प्रेम करते हैं फिर शादी करते हैं, ऐसा नहीं। पहले के लोग पहले शादी कर लेते थे और फिर प्रेम ऐसा होता था कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे। पुराने डोकरा डोकरियों को देखा होगा आपने, बुढ़ापे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना? बूढ़े लोगों को कभी देखा आपने? एक दूसरे, मतलब वो बुढ़ापे है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद प्यार किया था, जिनका प्यार बुढ़ापे तक जिंदा है।
और ये जो पहले प्यार किए थे बाद में शादी, उनका 2 साल भर बाद तलाक, तीसरा ढूंढ रहे हैं, दूसरा ढूंढ रहे हैं। हाँ या ना? तो प्यार हो जाएगा। गृहस्थी में प्यार बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रेम तो हो जाता है साहब धीरे धीरे। तो पैसा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा। और आपने कहा समझदारी, तो समझदारी समय के साथ आती है। जितनी समझदार 20 साल की लड़की होगी, और एक लड़की है 20 साल की और एक लड़की है 19 साल की। 19 साल, चलो मैं 19 साल, थोड़ा आज सरकार आदेश नहीं देती ना शादी का, इसलिए मैं थोड़ा उम्र बढ़ा रहा हूं। एक लड़की है 24 साल की और एक लड़की है 23 साल की। 23 साल की लड़की का विवाह हो गया है और 24 साल की लड़की का विवाह, एक बहुत साइंटिफिक बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, उत्तर देना। एक लड़की की उम्र 24 साल है, उसकी डिग्री ज्यादा, पढ़ी लिखी भी ज्यादा है। लेकिन एक लड़की 23 साल की है जिसकी शादी भी हो गई और एक छोटा सा बच्चा भी हो गया। एक लड़की 24 साल की है जिसकी शादी नहीं हुई, एक लड़की 23 साल की है जिसकी शादी हो गई, बच्चा भी है। बताओ इन दोनों लड़कियों में समझदार कौन होगा? 24 साल वाली ज्यादा समझदार होगी कि 23 साल? क्योंकि समझदारी उम्र के साथ नहीं आती। समझो, उम्र तो 80-80 साल की हो गई लोगों की, लेकिन समझदारी जरा भी नहीं है। समझदारी उम्र के साथ नहीं आती, समझदारी समय के साथ आती है। कि जब आप समय अच्छा बुरा देखते चलते हैं, सुख दुख देखते चलते हैं, तो आप मैच्योर होते चलते हैं धीरे धीरे। शादी के पहले लड़की उतनी समझदार कभी नहीं हो सकती जितनी शादी के बाद हो जाती है। लड़का, पुरुष लोग भी ऐसा है, शादी के पहले का लड़का और शादी के बाद का लड़का, दोनों लड़कों में अंतर हो जाता है। थोड़ी समझदारी आ जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है, वो समझने लगता है कि भाई अब हमें गृहस्थी में रह के काम करना है, चलाना है, 2 पैसे बचाना है। तो समझदारी समय के साथ आएगी। तो इसलिए पति पत्नी के बीच में समझदारी तो आज, अभी देखो, आज ही लड़का लड़की की शादी हुई और आप सोचो आज ही समझना, अभी ये 1-2 साल तक तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, पर आप समझाते रहना, ये समझदार जब हो जाएंगे तो अपने आप लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। आप सबकी शादियों के बाद ना 1-2 साल तक तो पति पत्नी में तू मैं चलती है, क्योंकि अभी मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। गृहस्थी को सेटल होने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में कितना साल लगता है? कम से कम 5 से 7 साल। जो गृहस्थी के 5 से 7 साल गुजार लिया और कैसी भी स्थिति में गुजार लिया, उनकी गृहस्थी आगे चलेगी। और इन 5 सालों में यदि आपने कोई गलत डिसीजन लिया तो इन्हीं दौरान तलाक होते हैं, क्योंकि यही दौर है, क्योंकि यहां सहनशीलता नहीं है। तो गृहस्थी में क्या चाहिए? जो लोग सहनशील होते हैं, हर स्थिति को समझ करके संभल जाते हैं, सहनशीलता जिनके अंदर है वो गृहस्थी में आगे बढ़ते हैं। तो गृहस्थी में क्या चाहिए? तीसरा ऑप्शन क्या था? सहनशीलता। तो पत्नी में क्या होना चाहिए? पति की 2 बात सुन ले। पति को क्या चाहिए? पत्नी की 2 बात सुन ले, सास की 2 बात, ससुर की 2 बात, समाज की 2 बात। भाई गृहस्थी हुई कि आपको ताने सुनने मिलेंगे, बातें सुनने मिलेंगी, आपको सहन करना पड़ेगा। यदि आपकी सहनशीलता है तो गृहस्थी चलेगी, और सहनशीलता नहीं है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। क्यों, ये बात सही है या गलत है? बताओ। तो गृहस्थी में क्या चाहिए? सहनशीलता। और सहनशीलता एक पत्थर में होगी तो पत्थर में छेनी और हथौड़ी चलती है तो पत्थर मूर्ति बन जाता है, भगवान बनते हैं। वो पत्थर जो छेनी और हथौड़ों की चोट सह लेते हैं, और जो छेनी और हथौड़ों की चोट खाकर टूट जाते हैं, उन टूटे हुए पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है, उन्हें फर्श पर बिछाया जाता है। उस पत्थर की मूर्ति नहीं बनती जो छेनी और हथौड़ों की चोट से टूट जाए। जो कमजोर पत्थर है उसकी मूर्ति नहीं बनती, जो मजबूत है। तो पत्थर भी सहता है तब भगवान बनता है। तो सहन करने वाला ही महान बनेगा। इसलिए गृहस्थी में सहना पड़ता है। पति की 2 बात, सास की 2 बात, ससुर की 2 बात। अब आज की लड़कियों में क्या समस्या है? आज के लड़कों में क्या समस्या है? लोग सहते नहीं। हम क्यों सहें? हम तुम्हारे बाप की नौकरानी? भाई साहब,